29 अक्टूबर की शाम सांसद भारती पारधी और कलेक्टर मृणाल मीणा ने नगर में निर्माणाधीन गर्रा और सरीका रेलवे ओवरब्रिज कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सांसद भारती पारधी अधिकारियों से निर्माण कार्य के दौरान हो रही लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि सड़क को लेकर जनता हमें और सरकार को कितना सुना रही है यह हम ही जानते हैं। सांसद भारती पारधी और कलेक्टर मृणाल मीणा ने मंगलवार देर शाम को नगर में निर्माणाधीन सरीका और गर्रा ओवरब्रिज का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ब्रिज निर्माण के दौरान सड़क के आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्री मीणा ने साइड रोड को मोटरेबल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सांसद भारती पारधी द्वारा निर्माण एजेंसियों में कार्य कर रहे ठेकेदारों से चर्चा करते हुए ठेकेदारों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए। जून माह में दिए गए समय पर कंप्लीट करने के निर्देश देते हुए डेंजर रोड की शिकायत पर भी चर्चा की। वही डेंजर रोड बाईपास में गड्ढे होने से जनमानस को आने जाने परेशानियों को देखते हुए नाराजगी व्यक्त की। आप इतने साल से हो, आप तो देख रहे हो, अपन लोग यहीं के हैं। अब त्योहार के पहले अब कितनी दिक्कतें हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का दौरा था, तब काम स्पीड में मुझे दिखा था कि मैं ठीक चल रहा है। आप पहले फाइनल करिए रोड कौन सा हमको देना है, ट्रैफिक के लिए चाहे यहाँ आकाशवाणी वाला देना है तो इसको भी हमको साइड छोड़ना तो बहुत अच्छी रोड अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। हम दिन रात आ रहे जा रहे वहाँ प्लांटेशन करते हैं, वहाँ देख रहे हैं ये रोड बहुत अच्छी नहीं है। इसको यदि अगर आप डाइवर्ट कर रहे हो तो पहले इस रोड को ठीक करना पड़ेगा। और यदि अगर उससे भी दे रहे हैं गायखुरी वाली से तो वो भी रोड की हालत आप हम सब देख रहे हैं। आज तक साइड शोल्डर नहीं डल पाए हैं, गड्ढे नहीं भर पाए हैं। पहले आप रोड दीजिए तब ये काम शुरू होगा, तो काम तो शुरू नहीं होगा। मिशन रखे रखे मैडम, करना है अभी। काम तो शुरू तभी होगा जब आप बिल्कुल रोड पर्याप्त देंगे जनता को। ये हमारा नहीं है, हम तो कहीं से आना जाना कर लेंगे। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कितना गाली दे रहे हैं हमको और सरकार को, हम जान रहे हैं। सांसद भारती पारधी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रोड को समतल करने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करे ताकि राहगीरों को आसानी से आने जाने में परेशानी ना हो। इसके पश्चात वे गर्रा रोड स्थित ओवरब्रिज का कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली, साथ ही निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के निराकरण पर संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। इस दौरान सांसद भारती पारधी ने ठेकेदारों को निर्देशित किया कि बिना अप्रोच रोड के कार्य प्रारंभ न किया जाए। पहले तो सड़कों की व्यवस्था ठीक हो ताकि जनता को परेशानी ना हो। एक जगह का बर्डन खत्म होगा तो थोड़ी जगह अगर हम यहाँ करेंगे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वहाँ हमने शुरू करा दिया। अगर वो करवाओ तब तक में इनकी मशीन मोबाइल तो कम से कम कुछ ट्रैफिक हमारा वहाँ से डाइवर्ट हो गई, कम से कम कुछ तो सिचुएशन को कर रहे तब अपन ये काम ये भी बंद कर देंगे तो आप बताओ इससे अपन कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लोग कितने परेशान होंगे। काम पूरा करना। सांसद भारती पारधी ने बताया कि निश्चित तौर पर यह हमारे लिए उपलब्धि थी कि सरकार से हमें बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज मिले थे। ठेकेदार समयावधि में कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कार्य काफी शिथिल है। गर्रा में निर्माण कंपनी के द्वारा अप्रोच रोड नहीं बनाया है, जिसके चलते रेलवे का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसलिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है पहले अप्रोच रोड पर कार्य किया जाए, उसके बाद ही निर्माण हो। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक उपलब्धि थी कि हमारी सरकारों के माध्यम से बालाघाट जिले को बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज मिले थे। समयावधि में काम करने का ठेकेदार अधिकारी हमको बता तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां अप्रोच रोड के लिए आ रही थी जो सबके सर्वविदित है। उसी के संदर्भ में कलेक्टर साहब को मैंने कहा था कि एक बार, क्योंकि कलेक्टर साहब दौरा करके जा चुके थे तब काम प्रगति पे था, लेकिन कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ बात है जो काम फिर से शिथिल है। तो बहुत दिन से मैं आई नहीं थी तो उसका निरीक्षण भी करना था और एक जानकारी भी हमको चाहिए थी कि कितने दिन में ये पूरा कर लेंगे, उनको काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि रेलवे का भी कुछ थोड़ा सा मैटर है वहाँ पे। तो रेलवे को यदि अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो लिखित में मुझे दे, तो मैं रेल मंत्री जी से बात करूँ या मंत्रालय जाके बात करूँ। ऐसे छोटे छोटे बहुत से इशू थे।
दूसरा जो हम गर्रा में जहाँ खड़े हैं यहाँ का भी था कि यहाँ पे भी इनका भी अप्रोच रोड उन्होंने दिया नहीं है और यहाँ पे भी रेलवे की काम शुरू होना था। तो यदि अगर हम काम ये शुरू हो जाएगा तो हम दिक्कत हो जाएगी। जब तक हम अप्रोच रोड नहीं देंगे तो मेरा तो साफ कहना है जब तक हम चाहे वो आकाशवाणी तरफ से देना चाह रहे हो चाहे गायखोरी वाले पहले रोड को कंप्लीट करें, रोड को अच्छी बनाएं, उसके बाद ही काम शुरू करें। नहीं तो त्योहारों का समय है, आना जाना हम सब जानते हैं कि मंडई मेलों का समय आ गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और उसको संभालना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीदी सरेखा अंडरपास का जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक काम नहीं कर पा रहा है वो। अब वो बोल रहे हैं उन्होंने कुछ परेशानियां बताई, कुछ था परेशानियों इशू था, वो स्टेट गवर्नमेंट वाला था, वो कलेक्टर साहब ने और अधिकारी एसडीएम साहब ने बताया कि वो साल हो गया है तो निश्चित तौर पर वो भी जल्दी हो जाएगा। कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी विभाग प्रारंभ से धीमा कार्य कर रहा है, जिसको लेकर पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका है। एक बार फिर अधिकारियों से चर्चा कर पुनः कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि सर्विस रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का तो उनका तो काम शुरू से ही स्लो चल रहा है, तो उसके संबंध में तो उनके जो ई साहब हैं उनको पूर्व में भी नोटिस जारी करके चेतावनी दी जा चुकी है। उनको पुनः सचेत किया जाएगा कि उनका कार्य वो ठीक करें, उसमें उनकी सड़कों की कंडीशन में सुधार करें और जो सर्विस रोड का काम उनको करना है उसको यहाँ पे तत्काल रूप से बहाल करें ताकि फिर ये आरओबी का काम हमारा स्पीड पकड़ सके।